નવી શરૂઆત આટલા મહિના પછી પહેલી વાર આજે नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वकारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवैमङ्गलम् जय हे जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय हे जगत्पियामह जय हे सुयाण भगवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय हे गुरुलोगानंद सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्त तीर्थंकर भगवानों का अपना अपना परिवार निश्चित है। आखिर भगवान को भी संसार में आना है तो किसी न किसी माता की कुक्षी में ही पधारे। कोई ना कोई तो माता पिता बनना अनिवार्य है। लेकिन संसार के अन्य सभी तीर्थंकर या अन्य समस्त जीवों की अपेक्षा महावीर के परिवार की विशेषता ये रही कि च्यवन के समय उनके माता पिता जो है वो ऋषभ दत्त ब्राह्मण और देवानंदा ब्राह्मण। अब ये एक विशेषता रही कि महावीर का च्यवन जो है देवानंदा की कुक्षी से, तो इसलिए इनके परिवार के अंदर ये भी एक देवानंदा और ऋषभ दत्त ये इनके परिवार के मुख्य केंद्र बिंदु तो रही। आखिर गर्भ परिवर्तन हुआ और जन्म के समय में अब इनकी माता कृष्णा देवी बनी और पिता सिद्धार्थ राजा। ऐसी घटना जगत के अन्य किसी भगवान के समय नहीं हो सकती। अब इनका अपना कर्म था, सारे कारण थे, जिस कारण से ऐसा हुआ इसमें सारी कर्म की घटना जो हमने कल्पसूत्र के वर्तन में देखी।
जन्म हुआ है तो जन्मदाता माता त्रिशला देवी बनी, लेकिन गर्भ धारण करने वाली प्रथम माता देवानंदा। इसलिए महावीर ने दोनों को ही अपनी तरफ से माता का उच्च दर्जा दिया। कर्म संजोग मेरे हैं, निज पुत्र कर्म मेरा था, लेकिन मेरे कर्म के साथ में त्रिशला और देवानंदा के पूर्व भोग के देरानी जेठानी के कर्म भी भारी। जब दोनों का योग संयोग हुआ तभी जाकर के ऐसा। बहुत रेयर केस के अंदर कोई मतलब ऐसा एक ही केस बना है, ऐसे दूसरे कोई एग्जाम्पल मिलते नहीं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 30 बरस की उम्र में महावीर जब तक यहाँ आ रहे हैं, 28 बरस की उम्र के हुए, और तब महावीर स्वामी को दीक्षा लेने का समय आता है। और दीक्षा के पहले महावीर स्वामी की माता और पिता ये दोनों ही स्वर्गवास इनका हो जाता है, और दोनों स्वर्ग में चले जाने के बाद महावीर दीक्षा लेते। इधर देखिए ध्यान से। लेकिन देवानंदा और ऋषभ दत्त की उम्र तृष्णा और सिद्धार्थ राजा से भी बड़ी। इनका स्वर्ग गमन होने के बाद अब देवानंदा और तृष्णा की उम्र, देवानंदा और ऋषभ दत्त की उम्र और कितनी बड़ी है, वो कहाँ तक आए। महावीर दीक्षा ले भी लेते हैं, भगवान को केवल ज्ञान भी हो जाता है। अब 12.5 बरस भी बीत गए। अब महावीर 42 बरस की उम्र में आए हुए हैं। अब दीक्षा के बाद ये समझे, केवल ज्ञान के बाद 13 बरस तक के अंतराल काल में भगवान फिर अपने जन्मभूमि में पधारे। और तब देवानंदा और ऋषभ दत्त ब्राह्मण ये भी भगवान के दर्शन के लिए आए। आखिर एक माँ तो है। देवानंदा ने भी अपने मन के अंदर महावीर के प्रति मातृत्व भाव छुड़ा, तो वो भी तो भूल नहीं सकती है। कैसे? भगवान महावीर समवसर में विराजमान होकर देशना दे रहे हैं, और इधर देवानंदा और ऋषभ दत्त ब्राह्मण का प्रवेश हो रहा है। हजारों लाखों लोग आए हुए, तो रोज ही देशना का क्रम था, लोग आते ही। लेकिन देवानंदा को आते हुए देख करके गौतम की नजर गई, और तो कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन देवानंदा को देख करके गौतम थोड़े आश्चर्यचकित, और एकाएक उन्होंने महावीर से पूछा कि भगवान ये कौन है? आपके प्रति, आपको देख करके इतनी हर्षोन्वित हो रही है, हर्षोल्लास इसका इतना बढ़ रहा है, यहाँ तक की नौबत आ गई कि उसके पहने हुए कपड़े गीले हो रहे हैं। भगवान ये क्या बात है? महावीर ने स्पष्टीकरण किया। हालांकि महावीर तो केवली भी है। हे गौतम, ये तो मेरी अम्मा। ये शब्द जब उन्होंने प्रकट किए, सर्वप्रथम मुझे गर्भ में धारण करने वाली पहली माता यही है। इसके मन में, देवानंदा के मन में इस समय ये भाव चल रहे हैं, ये विचार उमड़ रहे हैं, और वो अपने पुत्र को यहाँ तक पहुंचे हुए देखकर इतने हर्ष और आनंद से गर्वित हो रही है। आपका हर्षावेश और आवेश इमोशनल लेवल पर एक्सट्रीम कक्षा पर पहुंच जाता है, तो स्वाभाविक है कि आंखों में से आंसू बरस जाएं। सभी आंसू कोई रोने के ही नहीं होते हैं, लेकिन हर्षावेश के भी होते हैं। लेकिन देवानंदा के स्तन से दूध बह रहा है,
ये भी उसका हर्षावेश का निमित्त है। द फीमेल बॉडी विच इज टोटली बेस्ड ऑन द हार्मोन सिस्टम। तो हार्मोन सिस्टम के चेंजेस से ये सब इमोशनल लेवल ज्यादा बनता है। गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ। गौतम ने कहा, भगवान आप तो कह रहे थे मेरे माता पिता का स्वर्गवास हुआ, बाद में मैंने दीक्षा ली। हाँ गौतम, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है, च्यवन कल्याणक जिसके गर्भ में हुआ है, 82 दिन तक मैं जिसके गर्भ में रहा हूँ, वो भी माई है। जन्म मैंने त्रिशला माता की कुक्षी से लिया है, वो भी माँ है। भूल तो नहीं सकते। अब बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बेटा ही है। बेटा कितना भी बड़ा। आपने ये भी देखा है, ऋषभ देव भगवान की दीक्षा के बाद मरुदेव माता रोते। अब आप सोच लो, ऋषभ देव भगवान की उम्र 83 लाख पूर्व है। 84 में से 83 लाख पूर्व संसार के बीत गए, 8-10 पीढ़ियां उनके सामने हो गई। अब 84 में से 83, तो मतलब बुढ़ापा कितना है? अब बचा तो 1 लाख पूर्व ही। तो वृद्धावस्था है कि युवानी है? जब 8 पीढ़ियां सामने हैं, भरत जी के पोते हैं, बाहुबली के पोते हैं, तो वृद्धावस्था। महावीर 30 की उम्र में दीक्षा ले हैं, भर यौवन वय में। पार्श्वनाथ भगवान 30 की उम्र में दीक्षा ले रहे हैं, यौवन में। और नेमिनाथ भगवान 300 बरस की उम्र में दीक्षा ले, वो भी यौवन में। जो लाइफ स्पैन होता है उसके हिसाब से गणित होता है। जब नेमिनाथ का आयुष्य 1000 साल का है, तो उसके हिसाब से 300 बरस की उम्र में कोई बड़ी बात नहीं है। जब 100 बरस के आयुष्य में 30 बरस, तो 1000 बरस के आयुष्य में 300। शांतिनाथ भगवान का 1 लाख बरस का, तो 1 लाख बरस के आयुष्य में वो 75,000 बरस की उम्र में दीक्षा ले। 100 माथी 75, तो हिसाब तो कर लो आप। लेकिन शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ के लिए क्या था कि उनको चक्रवर्ती बनना है। पहली अनिवार्यता उनके साथ ये। अब वो चक्रवर्ती बने, 50,000 साल तक तो 6 खंड का राज करे। इतना राजपाट वैभव चलाने के बाद अब संसार का त्याग करके दीक्षा। अब चक्रवर्ती का तो परिवार कितना बड़ा हो। जब आदेश्वर भगवान ने 83 लाख पूर्व संसार में बिताकर उसमें 63 लाख पूर्व तो राजपाट चला है, उसके बाद अब वो दीक्षा लेवे, तो क्या मरुदेव माता को रोना आना चाहिए क्या? अब आदेश्वर भगवान 83 लाख पूर्व के, तो माँ की उम्र कितनी हुई? बड़ी हुई कि नहीं हुई? अब 84 लाख से पूर्व से तो ज्यादा ही नहीं आए। तो कितनी बड़ी समझ लो, कितनी बड़ी आप समझ लो। अब मरुदेवा माता रो रो करके इतनी रो रही, इतनी रो रही, इतनी रो रही कि भी जैसे मान लो आंखें चली जाए। अब इतना तो भर यौवन में बेटा दीक्षा ले तो कोई माँ नहीं। अब मैंने 18 बरस की उम्र में दीक्षा ली, तो माँ भी रोई, तो 6 महीने रोई। अब बेटा स्वाभाविक है, 5 बेटे में बड़ा बेटा वो भी जो है 18 बरस की उम्र में दीक्षा ले ले, तो स्वाभाविक था माँ को रोना। माँ की तो ममता रहती है। लेकिन मरुदेवा माता इतनी रो सकती है, इतनी रो सकती है, तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कैसे कोई कल्पना कर सके, सोचिए। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति के अंदर माँ ने इतनी ममता रखी है, मरुदेवा माता ने इतनी ममता। आपको सुनकर हैरानी होगी, आज भी चले जाओ, इजिप्ट में चले जाओ, ईरान में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, मदर मारू एंड फादर नाभी मूर्तियां है, स्टैचू की पूजा हो रही है। उनको मालूम नहीं है
इतिहास नहीं जानते, बदल गया इतिहास, लेकिन परंपरा चली आ रही। आज आप इंडोनेशिया में चले जाए, बाली में चले जाए, आज वहां पर जाकर देखो, इधर ये सारा कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, बलोचिस्तान, ये तो बाहुबली का राज्य है। अब उस बात को हो गए आज एक कूड़ा कूड़ी सागरों में, अब क्या अवशेष बचेंगे सोचो। लेकिन आज ये कंधार कंधार वगैरह ये सब हमारे हिंदू नाम है, कनिष्क वगैरह ये सब हिंदू नाम है। वो काल था कि उस काल के अंदर हिंदुस्तान का साम्राज्य कहाँ तक, भारत ने 700 से 800 बरस तक मुगल राज्य, मुगल बादशाहों की पराधीनता हो गई, और मुगलों के काल के अंदर सबसे खतरनाक जो हुए हैं विनाशक, भारत देश को लूटने वालों में से अकबर के बाद से जो चली है साहब, बाबर और हुमायूं और गजनवी और गौरी तक की जो सीरीज उनकी चली है, बहुत बहुत देश को नुकसान। भारत के सक्षम राजा महाराणा प्रताप आदि कई हुए जिन्होंने लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन कई ऐसे जयचंद भी हुए जिन्होंने अंदर ही अंदर टांग खींच करके जो है देश का नुकसान। राजपूताना के उस काल का राजपूताना नाम था, पहले राजस्थान नहीं था। उस राजपूताना के राज के मेवाड़ की धरती के राणाओं के अगर उनकी सबकी एकता बन जाती और मिल जाते तो मुसलमानों को कभी निकाल देते, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति के अंदर भी मुगल राज्य जाने के बाद अंग्रेजी राज्य आया, ब्रिटिशों की गुलामी हमने करीब 190 बरस से ज्यादा। 1857 में ही जो है स्वतंत्रता संग्राम तो शुरू हो चुका था, शायद 1857 से पहले भी कुछ हुआ, लेकिन वो छुटपुट घटना के अंदर परिणाम नहीं, बीज बो चुके थे। भारत इतनी गुलामी सहन करने के बाद बीज बो चुका, जो बीज मुगल काल के अंदर नहीं बोए गए वो अंग्रेजों के काल में चले। लेकिन अभी भी सावधानी ये रखनी जरूरी है कि इस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आए, उसने पूरे देश को गुलाम, वो कोई हिंदुस्तान को जीतने नहीं आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान को गुलाम बना के राज्य करने नहीं आए थे, वो बिजनेस के लिए आए थे। उनको तो राज्य करना, धंधा व्यापार व्यवसाय करना था से। लेकिन जब देख लिया यहाँ पर तो धीरे 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 पूरा कब्जा करके गुलाम। भले ब्रिटिशर चले गए और आज 75 बरस बीत गए, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी नहीं। टाई पैरवी ये बड़ी से मानसिक गुलामी, ब्रिटिशरों की गुलामी। अच्छा है कि भारत का प्रधानमंत्री कभी टाई नहीं पहनता, एक ही आदमी ऐसा है, बाकी लोगों को टाई पहनने में गौरव लग रहा है, ये भी बात है। ऐसी स्थिति के अंदर सिद्धार्थ राजा स्वयं गणराज्य थे, ऋषभदत्त तो ब्राह्मण थे। सिद्धार्थ राजा उस काल के क्षत्रिय कुल के राजा, गणराज्य छोटे छोटे राज्य बहुत, वो भी एक इतिहास देखने जैसा। आप एक नाम लिखिए पुस्तक का, तीर्थंकर महावीर। ये हमारे परदादा गुरु के शिष्य इंद्र सूरी महाराज ने लिखी हुई पुस्तक है और हिंदी में अवेलेबल है, पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम। बहुत कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ में ये पुस्तक लिखी गई, लेकिन अब ये बातें इतने लंबे काल की भी नहीं है, 80-100 बरस के काल की है, लेकिन फिर भी इतना भुला रहे हैं क्योंकि हम जैन लोग कभी इतिहास तो देखते ही नहीं, सब इतिहास तो पढ़ते ही। जैनों की सबसे कमजोरी बड़ी है। सिद्धार्थ राजा गणराज्य और उनके हाथ नीचे और कई राजा। जब महावीर स्वामी की अंतिम देशना सुनने के लिए नवलक्षवी और नवमल्लवी देश के 18 राजा, तो वो कौन थे, वो कहां से आए? वैशाली गणराज्य था,
वैशाली राज्य के बाद आसपास के कई छोटे छोटे राज्य, हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ उसके पहले हिंदुस्तान के अंदर 563 या 565 राज्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 राज्यों के सारे जो कुछ है रियासत को मिलाकर इकट्ठा किया, तब राजस्थान बना, तब गुजरात बना, तब मध्य प्रदेश बना, तब ये आपका महाराष्ट्र। ये उपकार जो है भारत को अखंड करने का, राजवंशी राज्य व्यवस्था को क्षीण करके लोकतंत्र को स्थापित करने का, ये सारा श्रेय जो है वल्लभ भाई पटेल को है। दो रियासतों का प्रश्न था, जूनागढ़ की और कश्मीर। अब जूनागढ़ को किस तरह से, इधर हैदराबाद का निजाम जो है इतना जल्दी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आपन भाईडो पटेल भाईडो तो अब किस कुने से कैसे उन्होंने ये सारा किया, बस सिर्फ प्रश्न आ रहा था हरि सिंह का कश्मीर। हरि सिंह एक तरफ जो है न तो वो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करना चाहता, न हिंदुस्तान में, वो चाहता था मेरे इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहे, लेकिन इतनी आसान तो वो भी नहीं। ये कबायली लोग जो थे यहाँ के, उन्होंने जब युद्ध किया तब हरि सिंह ने सोचा अब मैं कैसे बचूंगा। और उस समय हरि सिंह ने वल्लभ भाई पटेल को संदेशा भेजकर कहा था, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं युद्ध के लिए हमारे देश के इन सैनिकों के बलिदानी दूं, क्या देश को क्या? आप शर्त करिए, साइन करिए, कश्मीर को हिंदुस्तान में विलय करिए, फिर मैं आपके लिए सब संभाल। अब हरि सिंह के लिए बड़ी मुश्किल थी। अब एक स्वतंत्र स्टेट बनाना जो चाहता था वो भारत में विलय कर देगा, वो पाकिस्तान में विलय करना नहीं चाहता, वो तब भी उसकी स्थिति समझता था। उधर जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग को लेकर के इतनी बड़ी समस्या खड़ी की, आखिर वल्लभ भाई पटेल के सामने लिख करके दिया, साइन की, हिंदुस्तान में विलय किया। तब पटेल ने भी उस समय के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने जाकर के सेना भेज करके कबायलियों को खदेड़ कर भगाया और कश्मीर को आज़ाद कराया। और कश्मीर, लेकिन नेहरू ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके कारण आज दिन तक ये समस्या सलगती रही। आप ये मत सोचिए कोई नेहरू कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, कई गलतियां उन्होंने की। महात्मा गांधी ने भी गलतियां नहीं की, ऐसी बात नहीं। थोड़े से पक्षधर महात्मा गांधी नहीं बने होते तो पाकिस्तान भी नहीं बनता, लेकिन उनके भी जिद थी। कहते हैं कि इंसान जब बुद्धि का अंदर दरवाजे में बंद रख करके स्वभाव का उपयोग करता है तब ऐसे ही गलतियां होती है। चलिए हम आज बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ राजा एक गणराज्य में थे, राज्य व्यवस्था थी उनकी, बहुत छोटे छोटे राज्य, लेकिन महावीर का विचरण जिस क्षेत्र में था, महावीर स्वामी मारवाड़ में तो आया इसको नहीं, गुजरात में ही नहीं आया, दक्षिण भारत में भी नहीं, ईस्ट टू वेस्ट का पूरा उनका बेल्ट रहा है, बिहार क्षेत्र। और उसमें भी 12 चौमासे ये तो कोई खास लोगों को महत्व नहीं रखे, लेकिन किए तो सही। 12 बरस के इन 12 चौमासे के अंदर 2 बार 3 बार तो अनार्य दोषों में गए, वो संशोधन का विषय कहाँ गए। अब इसके बाद में ये 30 चातुर्मास, तो दीक्षा जीवन के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये 42 चातुर्मास उनके जीवन काल के पड़े। अब 42 में से 12 तो राजधानी में हो गए, उस क्रम की राजधानी राजक रही थी। उसमें से 4 चातुर्मास जब यहाँ पर क्षत्रिय वैशाली में जब हुआ है ऐसा,
तब ये घटना घटी कि देवानंदा खुद जब ऋषभ दत्त ब्राह्मण के साथ आए और महावीर ने पहचान करके कहा, गौतम ये मेरी माँ है। तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा जब राज सिंहासन बैठे और वहां से कहे भगवान ये मेरी माँ है, तो एक देवानंदा को कितना गौरव ले, इतना हर्षोल्लास हुआ, इतना हर्षोल्लास हुआ कि ऐसी स्थिति के अंदर दोनों स्तन से दूध की धारा बहने लगी। अब महावीर ने कहा, गौतम पूछ रहे हैं प्रभु आपके माता पिता स्वर्ग में गए, इधर देखिए। अब कह रहे हैं कि गौतम ऋषभ दत्त और देवानंदा ब्राह्मण होते हुए उसी भव में मोक्ष में जा, सिद्धार्थ राजा त्रिशला देवी क्षत्रिय होते हुए महावीर को जन्म देने वाले वो देवलोक में जा। कोई भगवान के माता पिता होने से आपको राइट नहीं मिल जाता है। महावीर तो आत्मधर्म बता रहे हैं और कर्म क्षय का धर्म बता रहे हैं। आप किसी के रिश्तेदार हैं, उसका कोई प्लस पॉइंट आपको नहीं मिल जाता। अब महावीर के परिवार के अंदर और कितने कौन कौन सदस्य हैं? नंदीवर्धन भाई के रूप में बड़े भाई साहब हैं। अब इनकी सुदर्शना जो है ये उनकी मुख्य बहन है। चलो इनके बारे में कुछ मिल रहा है, लेकिन अब सवाल किसका आ रहा है? उनकी पत्नी यशोदा और यशोदा की बेटी। आखिर महावीर ने तो दीक्षा ली। अब यहाँ तक जो है बस जो पाणी ग्रहण का, शादी का पाणी ग्रहण का प्रसंग आया, वहां यशोदा का नाम आया। इसके बाद में यशोदा का नाम भी न इससे पहले कोई डिटेल मिल रही है, न इसके पहले कोई विस्तार मिल रहा है। अब आप कोई रिसर्च करके ढूंढ के निकालो तो बात अलग है। समरवीर राजा के बेटी यशोदा के साथ महावीर का पाणी ग्रहण हुआ। डेढ़ लाइन मिलती है पूरे कल्प सूत्र में, डेढ़ लाइन से दूसरी लाइन नहीं मिलती। चलो ठीक है, महावीर ने तो दीक्षा ली, लेकिन एक जिम्मेदारी संसार की पूरी करके। अब इधर से अंदाजा लगा लो, ये भी नहीं लिखा है कि शादी किस उम्र में हुई, नहीं मिल रहा है। लेकिन बेटी का जन्म हुआ, बेटी को बड़ी की, बेटी की शादी की और फिर महावीर दीक्षा ले गए। इसका मतलब क्या हुआ? अब उस जमाने में बहुत जल्दी होते थे। अब उस जमाने में 12, 14, 15 की उम्र में शादी होती थी, आज 30 की उम्र में नहीं हो रही। ये समझ 2500 वर्ष में इतना अंतर बढ़ गया। महावीर से लेकर के आज के 2500 वर्ष, ये तो हमारे 100 साल पहले के थे। आप 100 साल पहले बाप दादाओं को पूछने जाइए तो वही बताएंगे 15-17 वर्ष की उम्र में शादी होती थी। आज मिलेंगे आप, आज भी मिलेंगे। लेकिन इतने 2500 वर्ष के अंतराल में जब 15-17 में शादी होती थी, आज वो 30-32 में नहीं हो तो डबल दुगना तो फर्क आज ही पड़ गया। तो उस समय जो जैनों की जनसंख्या थी और आज जैनों की संख्या घटती क्यों जा रही है, उसके कारण पर समाज को चिंतन करना चाहिए। सभी विषय कोई धार्मिक विषय ऐसा नहीं है, कुछ सामाजिक विषय भी तो दुनिया में होते हैं कि नहीं होते? हर समाज के लिए होते हैं। हर समाज की अपनी सामाजिक व्यवस्था। आप यहाँ पर साधु दीक्षा और धर्म वैराग्य, उसके सामने शादी का विचार करना, कोई शादी कोई खराब नहीं कही, शादी कोई गलत नहीं बताई। संसार की व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है शादी। गृहस्थ के लिए विवाह का बंधन भी पवित्र बंधन। गृहस्थी जीवन के अंदर विवाह उचित है। सवाल किसका है? उचित विवाह करना। 1000 साल पहले हेमचंद्राचार्य महाराज योग शास्त्र में लिख रहे हैं। कुमारपाल महाराजा को समझाते हुए चरित्र में बात की, तब कुमारपाल को भी कह रहे हैं। मार्गानुसारी के जीवन में भी बातें आई। और गृहस्थ जीवन के अंदर उचित विवाह किसको कहते हैं?
ये सारी बातें लिखी गई, कई चीजें उसमें जोड़ी गई है। लेकिन आज जो स्वरूप बनता जा रहा है शादियों का, आज शादी के प्रति युवक वर्ग में नफरत पैदा होती जा रही है, क्योंकि ऐसे दृश्य को सामने बार बार दिखाए जा रहे हैं कि बस शादी मतलब बर्बादी। ये जो दिखाए जा रहे हैं उससे युवा वर्ग विमुख होता जा रहा है, और शादियां नहीं होगी तो और गलत परिणाम आएंगे, फिर समाज एक गलत दिशा में चला जाएगा। देश विदेशों की परिस्थितियां, चलो विदेशों ने तो स्वीकार लिया 10 बार शादी हो गए तो भी चलता है, 3-4 बार तक तो कॉमन हो गए सब। वहां पर ये इट इज योर प्राइवेट लाइफ, आपको जो भी करना है आप करो। वहां पर तो कोई प्रेसिडेंट भी बनता है, समझे कि नहीं, तो उनके लिए भी सब चलता है, आपको कुछ नहीं देखना। लेकिन ये सब तरीके गलत है। भारत देश की आर्य संस्कृति में ऐसा व्यवहार नहीं था। जहाँ सती सन्यारियों की प्रथा थी, जहाँ सती प्रथा में से निकले थे, वहां कोई एक स्त्री कोई 2-4 शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये देश पतिव्रता नारियों वाला देश है। अब आप सोचिए, 30 बरस की उम्र में महावीर दीक्षा ले रहे हैं, तो यशोदा की उम्र कितनी होगी? अब यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, लिखा ही नहीं है, इतिहास नहीं मिल रहा है। चलो कल्पसूत्र में नहीं मिल रहा, लेकिन और तो कोई मिलता होगा। अब आप तो कई आचार्य महाराज के पास जा रहे हैं, पूछ लेना, कभी तो जानकारी लेना। 30 वर्ष की उम्र में महावीर दीक्षा ले रहे हैं, यशोदा क्यों नहीं दीक्षा ले रही? चलो ये बताइए। यशोदा की बेटी की तो शादी हो गई, अब वो फ्री है, वो क्यों नहीं दीक्षा ले रही? सजोड़े क्यों नहीं ले रहे दीक्षा? नहीं, महावीर अपने हाथ से बेटी की शादी करके अपने जमाई को देख करके गए, लेकिन अब जिसको बेटी दी वो जमाई भी महावीर के विचारों से उल्टे हो गए, विपरीत चले। क्या करना, अब क्या करना? आप ये बताएंगे कल कि महावीर तो ऐसे ज्ञानी थे और ऐसी भूल क्यों की उन्होंने? अब ऐसी भूल का प्रश्न कहाँ आता है? कल वो महावीर के सिद्धांत से, विचारधारा से विपरीत चले जाए, उसका कोई क्या कर सकता? लेकिन उसके बाद में बेटी का क्या हुआ? पूरी लाइफ जो है, पूरा जीवन बेटी का क्या हुआ? बेटी के बेटे हुए कि नहीं हुए? बेटी ने दीक्षा ली कि नहीं ली? यशोदा ने दीक्षा नहीं ली, ये वर्णन स्पष्ट आ रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की शादी के निमित्त जो प्रभावती थी वो दीक्षा जरूर ले रही, नेमनाथ के साथ में राजुल दीक्षा जरूर ले रही। जो वर्णन जहां मिल रहा है बरोबर दे रहे। प्रभावती का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई वर्णन नहीं मिल रहा। राजुल का मोक्ष जरूर हुआ उसी भाव में, तो ये शब्दों के बारे में कोई आगे बात ही नहीं है। अब क्या हुआ? कल हमने बात तो सुन ली कि महावीर स्वामी का निर्माण हो गया। अब बात यहाँ आती है कि महावीर की उम्र तो 72 वर्ष की थी, इनका तो मोक्ष गमन हो गया, लेकिन नंदीवर्धन भाई की उम्र महावीर से बड़ी है, सुदर्शना बहन की उम्र तो और भी ज्यादा बड़ी। कार्तिकी अमावस्या के रात्रि के समय नंदीवर्धन महावीर की देशना सुनने में लास्ट में नहीं है, ख्याल है। लेकिन अब इधर भगवान का निर्माण हो गया, ये विचारना हमने कल कर ली। रात के 2:30 बजे के बाद जब जैसे ही भगवान की आंखें बंद, भगवान जिस समय देशना दे रहे थे तो उसके बाद में उन्होंने अपनी आंखें बंद करके हाथ जो है पद्मासन की अवस्था में स्थिर कर। अब एक थोड़ी सी 1 मिनट 2 मिनट की प्रक्रिया होती है, अंदर आत्मा प्रदेशों को अंदर से संकुचित करके उसको सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ता है। अब वो क्रिया शैलेशीकरण की क्रिया, और फिर 4 अघाती कर्म बचे हैं वो क्षय करने की क्रिया, ये करने में उनको जो भी लगे जितना समय, छोटा सा, क्योंकि चारों अघाती कर्म की प्रकृतियां जो है वो भी काफी है, उनका भी क्षय करना है और वो क्षय करके निकल गए।
जब तक अंतिम कर्म का एक अंश भी नहीं पूरा होगा वहां तक आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होगा, छुटकारा तो नहीं होगा। सहयोगी केवली से अयोगी केवली बनना पड़ता है। 14वें गुण स्थान पर आता है। आप उच्चारण करके प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, अ ई ओ रेलवे। अब घड़ी में देखो तो सेकंड कितनी होती है, अ ई ओ रेलवे। अब ये इतना बोलने में जितना समय लगता है उतना समय महावीर को लगा और तुरंत उनकी आत्मा निकल गई। अब आत्मा तो निकलेगी तो वो तो सीधी 90 डिग्री पर ही जाएगी। मोक्ष गमन के लिए आत्मा को सीधे 90 डिग्री पर ही जाना है, 1 डिग्री का इधर उधर नहीं हो सकता। मतलब 90 के अंदर 89 नहीं हो सकता और 91 भी नहीं हो सकता। अब इसका कारण क्या है कि सामने सिद्ध शिला इनको देख, अब जब यहाँ से जाना है और यहाँ आकर के ये लोकांत है और यहाँ आकर के इनको स्थिर होना है, और वहां तो शरीर है नहीं, वहां कर्म भी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, सिद्ध शिला और लोकांत के बीच में अंतर है। कोई महावीर स्वामी को सिद्ध शिला पर बैठना नहीं है। अब बैठने की बात कहाँ आई, शरीर तो है नहीं, फिर बैठने की बात कहाँ आई, तो कहाँ कैसे जाएंगे, ये लोकांत भाग है और यहाँ से आत्मा जा रही। अब ये यहाँ से वहां तक जाने का अंतर कितना है, 7 राजलोक। 7 राजलोक में कितना अंतर है, असंख्य योजनों का। और जाने में समय कितना लगता है, एक समय के अंदर इतनी तेज गति से वहां पर आत्मा का पहुंचना, और जैसे ही जाएगी वहां पर आकर के उनको स्थिर। और यहाँ पर सिद्ध शिला का अंतर, तो ये जो सिद्ध शिला का इतना अंतर माना योजन का, अब वहां पर अनंत काल तक इसी तरह से रहना है। अब यहाँ से उनको कोई स्थान परिवर्तन भी नहीं होना है। ये यहाँ पर पार्श्वनाथ है और ये यहाँ पर महावीर है। तो जरा क्यारे કે અમને મળવા માટે બાજુમાં જાય, થોડો ટાઈમ જરાક વાત કરી આવીએ, મળી આવીએ, કઈ કરી આવીએ। अब न तो शरीर नहीं है तो जाना कहाँ है, बात करनी कहाँ है। ये भी केवली है, ये भी केवली, ये अपनी तरह से यहाँ पर है, वो है। अब क्षेत्र के अंतर के हिसाब से इनका अंतर है। पार्श्वनाथ कहाँ पर है, समेत शिखर जी पर। महावीर कहाँ है, पावापुरी। आदेश्वर भगवान वो कहाँ पर है, वो अपनी तरह से कैलाश पर्वत पर है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, अंतर, यहाँ की भूमि का अंतर है। जितना स्तर के अंदर पावापुरी से शिखर जी में कितना अंतर है, वो अंतर। यहाँ शिखर जी से लेकर के आप कैलाश पर्वत पर चले जाओ, कितना अंतर है, उतना अंतर वहां। और अनंत काल तक उनको बिल्कुल अलग स्वतंत्र स्थिर है। अब ना तो एक इसको मिलने जाए, न कोई इसको मिलने जाए, कुछ। अब पावापुरी में क्या हुआ, रात के 2:30 बजे महावीर ने शरीर छोड़ दिया। अब देवता गण आए, दिवाली कौन मना रहा है। जैसे ही देवता लोग देवलोक से ऊपर से उतरे, अमास की अंधारी रात थी और इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस समय। अस्थिपाल राजा की पौषशाला कहाँ और वहां जाना है, तो उन्होंने अपने हाथ में दीपक लगाए। एक दीपक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 2 हाथों में दीपक लगा करके, इसको बोलते हैं लाइन। एक लाइन बोल दो, पंक्ति बोलो, सीरीज बोलो, तो दीपावली। अब ये दोनों हाथ करके देवता ढूंढते हुए अस्थिपाल राजा की पौषशाला, वहां आकर के भी उन्होंने भगवान की आरती उतारी, निर्वाण की आरती। अब देवतागण आए, सब मनुष्य नर नारी आए। अब मोबाइल नहीं थे, मैसेज नहीं था, लोगों को फटाफट संदेशा पहुंचे कैसे, होगा कैसे होगा इतना। तो ये सारी व्यवस्था इंद्र स्वयं और देवतागण आकर के अब भगवान को उतार करके वहां से लेकर के शिविका में आरूढ़ कर, पालकी जिन्हें कहिए। अब वो पालकी में लेकर के तैयार हो गए और इधर सुबह हो गई। गौतम स्वामी पावापुरी पहुंचे नहीं हैं।
आधे रास्ते बीच में ही है, गए थे पास के ही गांव में, कोई ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन पावापुरी पहुंचे नहीं। अब उनको रास्ते में ही केवल ज्ञान हो गया, बीच में ही आधे रास्ते में ही, लेकिन वो प्रॉपर स्पॉट कौन सा है वो नहीं मिल रहा है कि कहाँ केवल ज्ञान। उनका खुद का जन्म गांव तो गोबर गांव था, वो यहाँ नहीं है, वो दूर है, और ये अपापा पूरी नगरी है। और शाम को अस्थिपाल आजा के वहां से निकल करके किस गांव में गए थे ये लिखा हुआ नहीं। नजदीक का गांव जरूर है। अब देव शर्मा ब्राह्मण वहां गए, अब वहां जाकर के उन्होंने तो प्रतिबोध किया और उसको तो के दीक्षा ले लिया और फिर सुबह निकल गए। वो उस जहाँ देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध किया था वहां से निकल करके अपापापुरी में भगवान की देशना सुनने वापिस। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास के अंदर ये चीजें नहीं मिल रही है। अब जब वहां से आ रहे थे और आधे रास्ते में ही देवताओं ने समाचार दे दिए, फिर थोड़े आगे बढ़े तो वहां पुरुषों ने समाचार दे दिए। अब ऐसे ही समाचार फैलते जा रहे थे। उस जमाने में घोड़ों पर और ऐसे समाचार जाते 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 नंदीवर्धन राजा को समाचार मिले। और नंदीवर्धन राजा उस समय कहाँ थे? उनका नेटिव प्लेस तो वैशाली है, क्षत्रिय कुंड है। तो वैशाली के क्षत्रिय कुंड से अपापापुरी का डिस्टेंस कितना हुआ अब मालूम नहीं। जो हुआ सो वो वहां से अपने घोड़े पर दौड़े। अब जितने बजे समाचार मिले तुरंत वो घोड़े पर दौड़े। अब अंतिम अग्नि संस्कार में महिलाएं बच्चे तो आते ही नहीं, रिवाज तो बड़े पुरुषों का ही है। अब नंदीवर्धन तो भाई के रूप में भी बड़े, और भाई भाई का प्रेम इतना था। और इधर आप देखिए, भाई के प्रेम का आपको अच्छा लगेगा। पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान को दीक्षा ले ली है, लेकिन बड़े भाई के नाते जब उन्होंने विनंती कर ली कि आप, मेरी विनंती है 2 बरस और रह जाओ, अभी तुरंत दीक्षा में, अभी पिता का अवसान हुआ है और तुरंत आप भी जो ऐसी बात करो तो जरा घाव पर नमक गिरने जैसी बात हो जाए। आप सोचिए, महावीर ने एक आदर्श निर्माण किया है, ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्यो, बड़े भाई साहब पिता के स्थान पर है। बड़े भाई को आदर नमन करते हुए, जी हाँ मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, चलिए जैसे आपकी इच्छा है, मैं 2 बरस और रह जाता हूँ। लेकिन एक बात होगी, मैं 2 बरस रहूंगा लेकिन घर संसार से अलिप्त रहूंगा, संसार की प्रवृत्ति में मैं शामिल नहीं, अलिप्त रहूंगा। न तो मुझे खाने पीने के बारे में कुछ पूछा जाए, न मुझे सुख भोग की कोई सामग्री चाहिए। मैं जमीन पर संथारा करके सोऊंगा, मैं अचित जल आहार आदि ग्रहण करूंगा। ऐसी छोटी छोटी 2-4 बातें उन्होंने रखी। तो नंदीवर्धन बड़े भाई ने, भाई भाई का प्रेम इतना था कि बस बस आपकी सब बात स्वीकार है, आप घर में रहो, इतना मैं राजी, चलो रहे। ये भ्रातृ प्रेम तो नंदीवर्धन भी तो नहीं भूले हैं। अब आज 72 बरस की आयु के अंदर मेरे से छोटे भाई की मृत्यु हो गई, निर्वाण हो गया, ये सुनकर उनका दिल भी भरा है। एक बात और नियम ध्यान रखिए, का तो भगवान थशे तो एक ज दीकरा थशे ने, जो 2-3 दीकरा थशे तो सौથી नाना थशे। बड़े दीकरे नहीं होंगे, बड़ा बेटा के रूप में उनको नहीं होंगे तो एक ही होंगे। समुद्र में विजय राजा के जो नैम कुमार की बात आती है तो और कितने बेटे हैं उनका कोई वर्णन। आदेश्वर भगवान कितने भाई थे, कोई बात किसी को नहीं। वर्धमान कुमार कितने भाई है ये मिल रहे हैं, पार्श्व कुमार कितने भाई थे कोई पता नहीं है, वो खुद कितने भाई थे। अब क्या करना है? नंदीवर्धन जी आ गए, इधर देवताओं ने पहले ही आकर के भगवान के देह को जो है सजा कर पालकी में बैठा कर रखा है।
भगवान तो वैसे ही पद्मासन। देवताओं ने सारी तैयारियां की है, नगरवासी तैयार हैं, क्योंकि देशना तो चल ही रही थी। अब चल रही देशना के अंदर तो वहां हजारों लोग तो उपस्थित ही थे वैसे। अब समाचार जो फैल गए, जिस तरह से भी लोग आने लगे। हस्तिपाल राजा की पौषशाला से, वहां से श्मशान यात्रा शुरू। जब देवताओं ने पालकी उठाई, तब देवताओं ने नंदीवर्धन राजा से पहले विनंती की, आपका अधिकार है, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है। नंदीवर्धन भाई साहब ने कहा कि पहले आगे मैं खबा देता हूं, मैं उठाता हूं। जी हाँ, पधारिए, आपका पहला अधिकार। लेकिन अब तीसरे भाई तो कोई है नहीं, परिवार के दूसरे कोई नहीं है। तो एक तरफ सामने दाहिना खबा देख करके नंदीवर्धन ने उठाई, तो बाकी तीन तरफ देवताओं। अब अपापापुरी नगरी, उस समय तो पावापुरी नाम नहीं था, अपापापुरी थी उस समय, वहां से श्मशान यात्रा निकली। अब वो नगरी कितनी बड़ी होगी उस समय, उस काल के अंदर वो नगरी कितनी बड़ी होगी। अब वहां से निकलते निकलते श्मशान यात्रा नगर के बाहर जो है, जहां बड़ा मैदान, उस समय जल मंदिर नहीं है, उस समय तालाब नहीं है, उस समय पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा मैदानी इलाका है। और ये श्मशान यात्रा वहां से पूरे नगर से निकल करके दूर बाहर यहाँ पर आई। अब है ही देवता लोग है, तो उन्होंने वहां से चंदन के वृक्ष वगैरह साथ ला करके सब बिछा करके चिता तैयार कर दिए। अब बनी बनाई चिता के ऊपर पालकी रखी। अब देवताओं में से अग्नि कुमार को आगे प्रकट किया, बोले भाई अग्नि प्रज्वलित करना है। फिर नंदीवर्धन को चांस दिया, आपके यहाँ। उन्होंने जैसे अग्नि प्रज्वलित की और चारों तरफ अग्नि फैल गई, साथ वायु कुमार ने हवा का प्रयोग किया, तो देखते 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 अग्नि। थोड़ी देर के बाद देवताओं ने, लोगों ने, खुद ने होकर पालकी के ऊपर के वस्त्र के टुकड़े लेने शुरू किए, जो उड़ रहे थे मिल जाए। फिर मनुष्य कैसे बाकी रहेंगे साथ। अब ये ज्वाला जल रही थी, जलती ज्वाला की राख भी तो चारों तरफ गिर रही थी। भगवान के शरीर के पवित्र परमाणु भी हमको मिल जाए तो लोगों ने मिट्टी के साथ उठाना चाहिए। अब जो भी 2-4 घंटे लगे, उसके बाद में भगवान की ये दो दाढ़ाएं जो बोलते हैं हम, ये दाढ़ा लोगों ने, ये देवताओं ने सबके लिए करते, देवता हर एक तीर्थंकर के लिए। हमारे लिए देवलोक में भगवान के लिए भगवान है, इसका प्रमाण क्या है, क्या लेके। और पूरा शरीर जलने के बाद सबसे ज्यादा जो है सॉलिड फॉर्म में है, वो दाढ़ाएं नहीं जलती। और ये चारों दाढ़ाएं अलग अलग देवता लेकर के देवलोक में जाते, ये परमात्मा के शरीर का अंग है, अवशेष है। वो वहां ले जाकर रत्नों के डब्बे में रख करके हमेशा उसकी पूजा करते। अब ये उनकी परंपरा। इधर अग्नि संस्कार हो गया, चारों तरफ से लोग जो है, जिनको जो हाथ में आया वो लेने लगे। अब देवता लेते हैं तो उनकी नकल इंसान करे, मनुष्य करे, ये तो बट नेचुरल बात हो जाती है। अब उसके बाद में जो काल बीतता गया, लोग वहां की मिट्टी भी उठा लें। अब रहा बीच का चबूतरा इतना ही था, बाकी लोग मिट्टी भी उठा लें। और बाद में बारिश आई, खूब आई, तो पानी बढ़ता गया तो तालाब बन गया। अब नंदीवर्धन राजा ने उस स्थान की सुरक्षा करवा के वहां चरण पादुका स्थापित करके जल मंदिर बनाया।
जल के बीच में मंदिर है, इसलिए नाम जल मंदिर। ये बाद में लोक जीव के ऊपर प्रचारित हुआ है, लेकिन पहले तो महावीर स्वामी के चरण पादुका का। कालांतर में बढ़ने के बाद इधर गौतम स्वामी, इधर सुधर्मा स्वामी। गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी का निर्वाण यहाँ नहीं हुआ, यहाँ इनका अग्नि संस्कार भी नहीं हुआ है। 11 गणधर राजगृही के पहाड़ी के ऊपर वहां पर अनशन करके मोक्ष में गए। महावीर स्वामी के पहले 9 गणधर जो है वो वहां पर आयुष्य, भगवान के पहले उनका आयुष्य पूरा हुआ था, वो चले गए थे। 2 ही बचे थे, गौतम स्वामी तो धर्मा। ये भी वहीं गए, राजगृह पर गए। यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो सिर्फ पावापुरी में महावीर स्वामी। कालांतर में गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी की चरण पादुका। और आपको आश्चर्य लगेगा, 2,500-3 हजार साल पहले अधिकांश रूप से चरण पादुका स्थापित की जाती थी, मूर्तियां नहीं थी। ये दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े के बाद मूर्तियां शुरू हो गई, एक दूसरे की पहचान बन गई। दिगंबर नग्न अवस्था की मूर्ति बनाए, श्वेतांबर जो है अपनी तरह से वस्त्र अवस्था वाली मूर्ति बनाए। तब से ये भेद हुआ। और ये भी भेद शायद महावीर स्वामी के भी 1000 साल बाद में हुआ। चलो, इधर जो है अग्नि संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया। नंदीवर्धन राजा निकले, लेकिन पूरे दिन भर उनको महावीर का विचार सता रहे। माराથી નાના ભાઈ છે અને છતાં જતા રહ્યા છે। लेकिन अब ये रहस्य नहीं खुल रहा है कि नंदीवर्धन वर्धमान से कितने बड़े थे। अब जो भी 2-4 साल का अंतर जो हो पता नहीं, तो उसके बाद ऊपर से जो है सुदर्शना बहन जी कितनी बड़ी। जब नंदीवर्धन से भी बड़ी है तो पता नहीं लग रहा है, तो लेकिन ये तो समझ ही लो कि 80 के आसपास होगी। अब सुदर्शना बहन को पता चला, समाचार मिले, और नंदीवर्धन ने पूरे दिन भर मुंह में पानी तक नहीं डाला। अब अग्नि संस्कार होते होते 12-1 तो बज गए होंगे। यहाँ से सब स्मशान यात्रा निकालना, करना, ले जाना, कोई वहां फास्ट जमाना मोबाइल का तो था नहीं था। अब जो भी 12-1 बजे के बाद वो अग्नि संस्कार की सारी क्रिया करके घर पर आए, गमगीन बन करके विषाद के अंदर खो चुके थे। मुझे कुछ भी मत बोलो, मुझे कुछ नहीं पीना, पानी तक नहीं पिया। और सिर्फ जब जब देखो तब आंखों से आंसू सार करके भाई को याद कर रहे थे। ऐसा आप में अद्रोही भाईरो प्रेम है? इतना भी भाई का प्रेम है कि कोई इस उम्र के भाई के लिए बड़े भाई रोए? हमने तो खाली इतना ही सुना है कि महावीर के निर्वाण पर गौतम रोए। चलो, वो तो शिष्य थे, शरीर संबंध तो नहीं है, आपका तो रिलेशन है। लेकिन आज रिलेशन भी कैसे स्वार्थी, भाई भाई के लिए भी कोई सोने को। जब नंदीवर्धन ने किसी तरह से इस प्रकार से दिन बिताया, और ऐसे समय में सुदर्शना बहन वो कहाँ थी? बहन तो पराए घर जाती है, वो तो दौर कहाँ, जहां होगी वहां होगी। समाचार तो पहुंच गए। दूसरे दिन, आज का दिन भाई बीज का, उस समय सुदर्शना ने ये देखा कि ये परिस्थिति है, तो उन्होंने वहां से रथ भेजा है, घोड़ा गाड़ी वगैरह तैयार करके राजा के हिसाब से, और भाई को विनंती करके बुलाया है कि मेरे घर पधारिए। और भाई को भी हुआ चलो, अब तो कोई दूसरा तो बचा नहीं है। लेकिन इतिहास के अंदर ये भी नहीं मिल रहा है कि नंदीवर्धन राजा के परिवार क्या थे। बड़े तो हैं, वर्धमान से बड़े हैं। अब इनका परिवार, पत्नी, पुत्र, बेटे, कौन, कहाँ, क्या, किस प्रकार से, कोई इतिहास नहीं मिला। अब इसके बाद सुदर्शना बहन ने बुलाए, तो बुलाए तो कहाँ बुलाए, कहाँ गए, क्या, कितना अंतर, कैसे, सुदर्शना बहन के परिवार में कौन, इत्यादि कोई इतिहास की बात नहीं मिल रही, कड़ी नहीं जुड़ रही है। जब नंदीवर्धन जी सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी यहाँ से तैयार होकर गए, ચાલો કોઈ નહીં, તો બે ભાઈ બહેન તો ભેગા થઈને એકબીજાનું સુખ દુઃખ તો આપણે વહેંચી સમજાય।
ऐसी स्थिति में नंदीवर्धन सुबह सुबह बहन के घर वहां पहुंचे। भाई बहन दोनों ने इकट्ठे होकर वर्धमान कुमार की पुरानी यादें याद की, काफी पुरानी बातें याद की। अपना भाई आवा तन अपना भाई कौन गौरव नहीं लेगा सब। जब एक भाई भगवान बन जाए, अपना एक भाई कोई भगवान बन जाए तो कौन गौरव नहीं लेगा। कितना बड़ा गौरव, कितना बड़ा। तब जाकर सुदर्शना बहन ने थोड़ा त्याग वैराग्य से समझाया, देखो भाई हमारा जरूर है, लेकिन वो तो संसार छोड़कर वैराग्य वासित होकर दीक्षा लेकर निकल गए, और वो तो निकलने के बाद इस कक्षा में ऐसे पहुंचे। अब वो भगवान बन गए, केवली बन गए, तीर्थंकर बन गए, समय देशना देते रहे, इतने बड़े संघ के परमात्मा बन गए, और वो मोक्ष में लेने चले गए। तो रोना क्यों? अब रोया जाता है कि हंसा जाता है? गौरव लीजिए, राजी होइए, क्या रोने की बात कर रहे हो? भगवान तो हमारे से 42 साल पहले ही छूट गए। जब उन्होंने 30 बरस की उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो अब रोने का सवाल कहाँ? गौरव लो। लेकिन आपको भी मालूम होगा, सबसे ज्यादा जो है महावीर का वाची शब्द, जो नाम मंत्र जो चला मुख्य रूप से, वो केवल वीर 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 इतना शॉर्ट फॉर्म में चला। अब ये वीर वीर नाम को रटने वाले एक तरफ नंदीवर्धन, जब से 30 बरस की उम्र से महावीर दीक्षा लेकर निकल गए, तब से वीर वीर का रटन किसी ने किया हो तो नंदीवर्धन एक। अब दूसरे जो है इधर वीर वीर का रटन किया किसी ने हो तो गौतम दूसरे, और तीसरे वीर वीर का रटन अगर किया हो किसी ने सबसे ज्यादा तो श्रेणी राजा। शॉर्ट फॉर्म का छोटा सा शब्द है, इसलिए सभी वीर 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 करते हैं, नाम रटन करते। राम राम कैसे करते हैं, वैसे वीर वीर। ये तीनों जने इन 3 शब्दों को, नाम को मंत्र बनाकर रटते रहे। उनका नाम नहीं होता, कर नामकरण की विधि है अपने अटे फुटे थी भगवान को। सभी भगवान का वही नाम जो जन्म से है, वही दीक्षा के बाद भी चल। ये तो चढ़ावा वास्ते ऑफिस व्यवस्था की। अब ये सब चलती रही, सब चलता रहा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये वीर नाम का उनका प्रसिद्ध है। महावीर नाम देवताओं ने रखा है, वर्धमान तो माँ बाप ने रखा है। अब महावीर का ही शॉर्ट फॉर्म वीर बना है। हमें यूं तो हनुमान जी ने महावीर इस कहने यही लोग कोई, लेकिन वो अर्थवाची है, ये नामवाची। वो अर्थ में महान वीर कहते हैं क्योंकि उन्होंने पर्वत उठाया। और लेकिन यहाँ ये महावीर, अब उनका शॉर्ट फॉर्म जो वीर है, भी महानता किस में है? हनुमान की महानता पत्थर उठाने, पर्वत उठाने में, लेकिन ये महानता आत्मा के कर्मों का क्षय करके आत्मा को बंधन से मुक्त करने की महानता, ये अलग है। ऐसे अर्थ में वो महान वीर है, इस अर्थ में महान। अब इस महानता को लेकर के विदारे थे कर्म, जो आत्मा के कर्मों का विदारण कर दे, चीर दे, खत्म कर दे, नष्ट कर दे, और आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। अब ये समझा बुझा कर सुदर्शना ने जब नंदीवर्धन बड़े भाई को प्रभावित किया, एक बहन अपने भाई को, और वो भी किस उम्र के, बहन 80 बरस की होगी तो नंदीवर्धन 75-76 के होंगे, जो भी होंगे, समझा बुझा करके जो परिपक्वता लाई, तब जाकर दोनों भाई बहन ने अपनी तरफ से गौरव लिया। આપણે કોણ છીએ? ભગવાનના ભાઈ છીએ, ભગવાનની બહેન છો, ભગવાનના ભાઈ। कितना गौरव लेते होंगे, सोचिए आप। और उसके बाद बहन ने भाई को पारना कराया, भोजन कराया। आज उस दिन से जैनों के अंदर भाई बीज, अब ये भाई बीज नाम देना कि बहन बीज नाम देना, रोल किसका है, काम किसका है? बहन का ही काम है।
ये बहन ने किस तरह से भाई को समझाया बुझाया, कैसे तैयार किया और कैसे जो है भाई को किस तरह से, लेकिन प्रसिद्धि प्रचलितता जो है भाई के नाम से हुई। भाई साहब नंदीवर्धन जी, उनको मनाना था, वो अपने थोड़े से विषाद और खेद में थे, उनको बुलाया है, उनको वहां ले गए, उनको वहां ले जा करके बहन ने उनको समझा बुझा कर पारणा कराया, लड़वानु सेनु हुआ है। और तब जाकर नंदीवर्धन प्रेरित हुए, प्रेरणा से उन्होंने पहले तो अग्नि संस्कार की भूमि के ऊपर मंदिर बनाकर चरण पादुका बनाकर स्थित। हालांकि अब बरस तो बीत गए, 2548 बरस, इतने काल तक तो कोई मंदिर टिकता नहीं, रहता नहीं है, लेकिन बार बार जीर्णोद्धार होते हैं। लेकिन आज दिन तक जो पानी बरसा है वो बरसा है आज दिन तक, न तो पानी खाली हुआ है न पानी सूखा है। दुष्काल तो बहुत पड़े थे, कई बार दुष्काल पड़े, आज दिन तक पानी पड़ा। अब दो क्षेत्र का अंतर देखिए कि कहां से कहां तक, ये भी है दो के, अब दोनों ही अपापापुरी के अंदर, ये जो है अस्थिपाल राजा की औषधशाला, महावीर का निर्माण तो यहाँ हुआ, और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ जो गए हैं, ये जल मंदिर पावापुरी का यहाँ, भाई हर गांव के बाहर श्मशान तो होता ही है ना, ये तो अनिवार्य था। अब ये बीच का डिस्टेंस जो है ये कितना है, तो भगवान इस समय है कहाँ पर? नियम क्या है, जहाँ देह छोड़ते हैं वही 90 डिग्री के ऊपर रहेंगे। आज भी आपको जब जाना है तो भगवान का निर्वाण स्थल ही ये है, ये अग्नि संस्कार की भूमि, यहाँ अग्नि संस्कार किया है, यहाँ ऊपर भगवान नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ अवश्य रहेंगे। ये सिद्धशिला और यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर है। तो अंतिम देशना का स्थान यहाँ है, भगवान अंतिम कक्षा में यहाँ बैठे थे और निर्वाण की मुद्रा में इस तरह से पद्मासन में। तो छेल्लो नियम शू है कि भगवान छेल्ले छेल्ले शरीर छोड़ती वक्त जे मुद्रा में हो, ये पोजीशन है, पोस्चर जिसको बोलते हैं, उसी आकार में प्रतिमा बनती है। वो निर्वाण की याद है, निर्वाण की याद है। अब प्रतिमा ऐसी बनेगी। कई महावीर स्वामी को यशोदा के साथ आपने नहीं देखा है, कई महावीर स्वामी को आपने भाई के साथ, किसी के साथ, ये उनका परिवार था। और पूरे परिवार के अंदर जितने सदस्य जो भी हैं, जिस तरह से भी है, अब पूरे परिवार का फोटो कहाँ से लाएंगे, मिलना ही नहीं है। नाना दियाना नान दिया, बरोबर। अब नाना में वहां पर क्या है सर, उस समय महावीर स्वामी आए होंगे, उनकी जो है राजकुमार अवस्था की प्रतिमा, एज बीइंग ए प्रिंस ऑफ दैट, कि वो राजकुमार के रूप में मुकुटबद्ध राजा कैसे थे, जीवित काल की उनकी प्रतिमा। 30 बरस तो उनके गृहस्थाश्रम की अवस्था के है ही, तो 30 बरस में कटे ही नहीं गया, कहीं ना कहीं गए होंगे घूमने फिरने। अब जहाँ 30 बरस की उम्र में जहीं भी गई तो ऐसा स्थान बताया। ब्राह्मणवाड़ जी के पास में जहाँ महावीर स्वामी को कहते हैं चंद्र कौशिक का उपसर्ग हुआ, वो भूमि वहाँ की बता रहे। सभी तो कोई दावा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ महावीर है। अब उनके विहार का रूट मिले, और विहार के रूट में ये गांव कहाँ रुके थे, कहाँ आए थे, कहाँ रहे थे, अब ये इतिहास की बातें हो गई। जैन लोग न तो इतिहास पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न सुनते हैं, न समझते। हमारे यहाँ पर साधु साध्वियों में 98% को इतिहास की बातें नहीं जानते, नहीं करते। ख्याल है, ये तकलीफ हमारे यहाँ पर जरूर है, लेकिन इतिहास को कभी खंगालिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है, आप तो हमेशा इतिहास की पुस्तकें पढ़िए साहब, बहुत। और खास करके एक जैन परंपरा नो इतिहास, ये त्रिपुटी महाराज ने लिखा है, 3-4 वॉल्यूम में, चौथा वॉल्यूम भी प्रकाशित हो गया है। बहुत ज्ञान विजय, दर्शन विजय, चारित्र विजय 3 महाराज थे, इसलिए त्रिपुटी महाराज नाम रखा है। लेकिन इतना इतिहास पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते लिखा, हर जगह की घटना। आप जो केरल कह रहे हो, केरल में मदुराई कह रहे हो, मदुराई में, तमिलनाडु में मदुराई, तो वहाँ
वहाँ क्या घटनाएं हुई थी, हरिभद्रसूरी के लिए क्या वहाँ घटना हुई, कितने साधुओं को कड़ाई के अंदर कैसे तल दिया था, ये सब सारा इतिहास वहाँ का। लेकिन ये सारे इतिहास की घटनाओं को जानना, आज बख्शालियों भाई बीज की हम पर्व की बात कर रहे हैं। भाई बीज मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। ये तो तिथि तो कार्तिक की अमावस्या तो एक ही तिथि है, एकम दूज एक ही तिथि है, धनतेरस 14 भी यही है। अब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया इसलिए काली 14 हो गई, उनके वहां तो वो भी कहेंगे। अब इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश के अंदर एक दिन के अंदर सबकी घटनाएं नहीं हुआ, ऐसा कोई निषेध थोड़ी है कि खाली जैनों की है। जैनों की मोनोपोली से कोई मतलब नहीं। इस दिन जो है कई घटनाएं घटी, एक दिन के अंदर सैकड़ों घटनाएं घट सकती। हिंदुओं ने अपनी तरह से दिवाली मनाई। भाई राम अयोध्या जीत करके अयोध्या में राम आए हैं, तो फिर राम के लिए मनाएंगे सब, वो उनके हिसाब से करें। हिंदू धर्म ने अपनी सभ्यता अपने इतिहास के हिसाब से बात कह दी। नरकासुर जो है एक राक्षस था, उसका वध किया, उसके हिसाब से जो है ये 14। तो नरकासुर ने राष्ट्र में ये कहा था कि मेरी याद कैसे बनी रहेगी साहब, मेरी याद कैसे बनी रहेगी साहब, मेरा भी तो कोई काम नाम लीजिए, नाम लेंगे कि नहीं कोई। तो क्या ठीक है, एक तरीका इच्छा है कि जो ऐसे कार्य करने वाले और 14 के दिन जो है सुबह सुबह जल्दी उठ करके नहाएंगे नहीं और सुबह से सूर्योदय के बाद उठेंगे, तो फिर मैं उनका भक्षण करके नरक में ले जाऊंगा। अब ये उनकी मान्यता। हमारे यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती है, समझे कि नहीं। इतिहास हमारे यहाँ जिस प्रकार से लिखा गया, प्रामाणिक इतिहास दिखाया गया, कोई ऐसी बात है नहीं। आपने धनतेरस नाम दे दिया, लोक में प्रचलित हो गया, ये लोक वायका के ऊपर प्रचलित हुआ नाम धनतेरस से। बाकी अब धन्वंतरी जो थे वो वैद्य, धन्वंतरी के हिसाब से आरोग्यदायी थे। और पहले पटाखों का कोई रिवाज नहीं था, पटाखे वटाखे बने ही नहीं थे, दुनिया में थे ही नहीं ऐसा। ये पटाखे बहुत बहुत अभी अभी थोड़े वर्षों में ही आए हुए हैं, क्या लगेगा। उसके पहले सिर्फ जो है घी के दिए जलते थे। अब हिंदुओं में वैसे आज जो है गोवर्धन पूजा करेंगे, वो भी एक पूजा होती है। गायों की पूजा होती है। हमारे देश के अंदर गाय सबसे पवित्र है, गाय के ऊपर तो पूरा जीवन आश्रित है, इसलिए गाय की पूजा करना। हिंदू धर्म में एक कन्या की पूजा करना बताते हैं, कन्या पूजा होती है। अब उनके हिसाब से अलग अलग तरीके हैं, जिन जिन तरीकों से अलग अलग तरीकों से होती है। अब बख्शालियों नया वर्ष तो प्रारंभ हुआ, परमात्मा महावीर के निर्वाण से उस दुख का वर्ष हमने वहीं समाप्त कर लिया। लेकिन सुबह ही प्रभात में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए नए वर्ष की शुरुआत की। अब कार्तक शुद्धि बीज आज है। अब जो है मंगलवार को वापस ज्ञान पंचमी की पर्व तिथि आई, क्योंकि धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और धर्म के अंदर कर्म क्षय का लक्ष्य पहले बना है। भारी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय करने के लिए ज्ञान पांचम, ज्ञान पांचम के दिन हम ज्ञान की उपासना, श्रुत ज्ञान की उपासना करेंगे। ये भी हमारा एक विशेष लक्ष्य है। तो सबको आप ज्ञान पांचम की भी आराधना उपासना करने लगे सब। आज फिर वापस जो है प्रवचन तो है ही, और रोज प्रवचन तो रहेगा ही। आप लोग अपनी तरह से निश्चिंत रहिए कि हाँ जी प्रवचन तो आँख मूंद करके जब भी है तो आपके पास 8 बजे टाइम की बात खास, तो ये खास ध्यान रखिए, 8 से 9 से ही पधारिए। अब थोड़े ही तो दिन है, आखिर कार्तिक 14 और पंचपूनम के बाद फिर हमको भी विहार करने की नौबत आएंगी। तो जो भी है जिस तरह से भी प्रयत्न करके लाभ लीजिए। જગદીપથી અપત્ય પરગત્ય પત્ય પાડે વિડીયો આવે છે સલામે સલામે ઉચ્ચાસને સમાસને અંતર્ગત ગુરુ ભાષાએ જય તીર્થ બંધી વિનો કહીનો સુખ માં પરમ માં તુદે જાણો અહમ ન જાણો
बचकान उगय से नौकार सिन बोर सिन साग बोर सिन सरे के बुरमठे सन बचकाई उगय सरे जवेम प्यारम तेम प्यारम सम सागरम जन्म सोस संदेगम आयम बिलम बचकावी गो साग मिले वालम गए तो स्मित उन्हें जवार्तन सोस संदेगम एकाष्टम व्याष्टम बचकाई तिबियम प्यारम सागरम नाव सन गुरु पठन पाठन सोस संदेगम पानस लक्ष बहुलेरवास सिद्धर्वा सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति सारम्।